स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आई होप आप सब लोग अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो थी सॉइल मैकेनिक्स की, उसमें हम लोगों ने देखा था यूनिट वेट को, जिसमें मैंने आपको सैचुरेटेड यूनिट वेट और सबमर्ज्ड यूनिट वेट को बड़े अच्छे तरीके से बताया आपको। अगर उस वीडियो में आपको कोई डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा यूनिट वेट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम लोग कौन कौन सी चीज़ें देखने वाले हैं, एक तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जितने भी हमने यूनिट वेट पढ़े हुए हैं, अगर आपको एग्जाम में आता है कि इनको ऑर्डर वाइज लिखिए कि इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा उससे छोटा है, तो किस तरीके से आप इसको ऑर्डर वाइज करेंगे और किस तरीके से आपने देखना है, तो वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिले। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे अपना टॉपिक डाल देते हैं, जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा, इससे पहले हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टीज़ देख ली हैं यूनिट वेट की। अब हम देखने वाले हैं 5th प्रॉपर्टी। 4 कौन कौन सी देखी हैं? बल्क यूनिट वेट देखा, ड्राई यूनिट वेट देखा, सैचुरेटेड यूनिट वेट और सबमर्ज्ड यूनिट वेट। तो अब हम देखने वाले हैं यूनिट वेट ऑफ सॉलिड को। यूनिट यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, इसी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? अगर डेंसिटी के टर्म में लिखें तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड बोल सकते हैं। दोनों को बड़ी अच्छे तरीके से मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। तो इसमें क्या रहता है हमारा, अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसको डिनोट किससे करते हैं हम लोग यहाँ पे? तो इसको डिनोट किया जाता है, अगर यूनिट वेट के टर्म में जब इसको डिनोट करेंगे तो इसको करेंगे गामा। इसमें क्या रहता है हमारा? सॉलिड रहता है एस। या जब हम डेंसिटी के टर्म में करेंगे तब हम रो एस डाल देंगे। तो इससे हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं सिंबल जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। तो इसमें क्या रहता है हमारा, बेसिकली इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग यूनिट वेट को देखेंगे तो वेट लेते हैं हम लोग सॉलिड का वेट जो होगा और जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का वेट होगा, उन दोनों की जो रेशियो होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड बोलते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वेट ऑफ सॉलिड को देख रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड बोलेंगे। सेम जब हम मास को देखेंगे किसके रिस्पेक्ट में? वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देखेंगे, किसके? सॉलिड का। तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? डेंसिटी ऑफ सॉलिड बोलने वाले हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी यहाँ पे? तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई, ये क्या होती है? रेशियो होती है, किसकी होती है? वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो जब इसको हम डिनोट करेंगे तो कैसे करेंगे? गामा एस क्या हो जाएगा हमारे पास? वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? गामा एस निकल के आ जाएगा। और जब हम किसको डिनोट करेंगे यहाँ पे? मास के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तब क्या निकल के आ जाएगा? मास ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड।
तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने यूनिट वेट को कंप्लीट कर दिया है। यूनिट वेट या यूनिट डेंसिटी आप बोल सकते हैं। तो बेसिकली सारे यूनिट वेट को हम लोग देख चुके हैं। तो 1 बाय 1 मैं यहाँ पे सभी के फॉर्मूले लिख रहा हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा सीक्वेंस। सबसे पहले हमने देखा था वर्क यूनिट वेट, जिसको हम लोग गामा से डिनोट करते थे। तो वर्क यूनिट के वेट क्या होता था, वेट बाय वॉल्यूम होता था। अब वेट किसका होता था, ये एग्जिस्टिंग सॉइल का होता था, एग्जिस्टिंग कंडीशन में जो सॉइल होती थी। तो यहाँ पे मैं एग्जिस्टिंग लिख रहा हूँ। इसमें आपका सारा समराइज भी हो जाएगा जो मैंने पढ़ा रखा आपको। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड वाले की अगर मैं बात करूं तो सेकंड में मैंने आपको बताया ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट में मैंने आपको बताया था गामा डी से हम लोग डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, वेट होता है किसका, ड्राई सॉइल का। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ड्राई सॉइल का वेट होता है और उसको डिवाइड करते थे हम लोग वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ पे जो हमारे पास निकल के आता था वो क्या निकल के आ जाता था हमारे पास, ये निकल के आ जाता था ड्राई यूनिट वेट। और इसी को हम लोग और क्या लिख सकते थे, वेट ऑफ सॉलिड। यहाँ पे किसका वेट हो जाता था, हमारा सॉलिड का वेट हो जाता था। क्योंकि ये मैंने चीज़ें आपको बता रखी हैं, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगा यहाँ पे आपके लिए। ये अगर आपको देखना है तो प्रॉपर उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैं इसलिए इतना धीरे धीरे आपको स्लोली पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। तो वेट ऑफ सॉलिड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल हो जाता था। उसके बाद में अगर हम बात करें तो तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी देखी हमने, तीसरी देखी थी सैचुरेटेड यूनिट वेट, जिसमें हम लोग गामा सैट की बात करते हैं। गामा सैट में हमने क्या देखा था, ये वेट देखा था हमने सॉइल का किस कंडीशन में देखा था, सॉइल किस कंडीशन में थी, सैचुरेटेड स्टेट में थी। और वॉल्यूम ऑफ सॉइल देखा था। तो ये हमने तीसरी प्रॉपर्टी देखी थी। उसके बाद में फोर्थ हमने क्या देखा, फोर्थ हमने देखा सबमर्ज्ड, गामा सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड में हमने क्या देखा, यहाँ पे ये हमारा निकल के आ जाता था गामा सैट माइनस गामा वाटर, लेकिन कौन से वाला, जो डिस्प्लेस्ड हुआ है। ये क्या हुआ है, हमारा डिस्प्लेस्ड वाटर है। फिफ्थ कौन सा देखा, फिफ्थ आज ही हम लोगों ने अभी पढ़ा, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, जिसको हम गामा एस से डिनोट करते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या देखा, हमारा वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब यहाँ पे हम इनको लिखने वाले हैं सीक्वेंस वाइज। सीक्वेंस वाइज लिखने के लिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो हमारी वॉइड्स होती हैं, वॉइड्स में क्या होता है, वाटर प्लस एयर। क्या होता है हमारे पास, वाटर प्लस एयर होती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके चलने वाले हम लोग। ये चीज़ मैंने बहुत बार बताई है, फिर भी यहाँ पे मैंने लिखा है। तो यहाँ पे हेडिंग बना देता हूँ मैं सीक्वेंस। हम क्या देखने वाले हैं, सीक्वेंस ऑफ यूनिट वेट। सीक्वेंस देखने वाले हैं किसकी, यूनिट वेट की। सीक्वेंस में जब हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास यहाँ पे गामा सॉलिड, जिसको हम गामा एस बोलते हैं। ये सबसे बड़ा रहता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो आ जाता है हमारे पास गामा सैट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आ जाता है हमारे पास बल्क यूनिट वेट, जो सिर्फ गामा से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास गामा ड्राई, और उसके बाद आ जाता है हमारे पास गामा सबमर्ज्ड। ये सीक्वेंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको लर्न करनी है। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये कैसे आ रहा है यहाँ पे। अभी मैंने आपको बताया कि जो गामा एस होता है हमारा, इसमें क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। गामा सैट में क्या होता था हमारा, वाटर सैचुरेटेड स्टेट में, ठीक है, वेट ऑफ सॉइल इन सैचुरेटेड स्टेट टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। ठीक है, वेट होगा किस में, सैचुरेटेड स्टेट में।
और उसके साथ में क्या होगा हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉइल होगा, यहाँ पे क्या होगा वेट होगा, और क्या होगा साथ में यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या होने वाला है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ड्राई में अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे वेट होगा किसका, सॉलिड का, और साथ में क्या होने वाला है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉइल। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबमर्ज्ड में बात करते हैं तो सबमर्ज्ड में क्या होता है गामा सैट में से हम माइनस कर देते हैं किसको, गामा डब्ल्यू को, जो वाटर डिस्प्लेस्ड है। जी चीज़ें अभी मैंने आपको बताई थी, मैंने पीछे अलग से स्लाइड पे लिख दिया ताकि आपको कोई डाउट वगैरह ना रहे, वहाँ से बढ़िया से देख सकें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, वेट है किसका, सॉलिड का। सॉलिड के वेट को हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से। जो वॉल्यूम है सॉलिड का उसको डिवाइड कर रहे हैं कि उससे डिवाइड कर रहे हैं किसको, वेट ऑफ सॉलिड से। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हम वेट ले रहे हैं सैचुरेटेड वेट ऑफ द सॉइल। तो इसमें अगर हम बात करें यो इसमें क्या होगा हमारा पूरी सॉइल में, तो इसमें जो वॉइड्स होंगी वॉइड्स में क्या होगा, सैचुरेटेड है तो एयर तो होगी नहीं। वेट किसका किसका रहने वाला है, एक तो वाटर का रहने वाला है, एक रहने वाला है सॉलिड का। ठीक है, वाटर और सॉलिड का वेट रहने वाला है और उसको किससे डिवाइड किया जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल से, पूरी की पूरी सॉइल से डिवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे क्या है कि वॉइड्स में क्या क्या रहेगा, यहाँ पे वाटर रहेगा प्लस एयर रहेगा प्लस क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा, और उसको किससे डिवाइड किया जाएगा, पूरे के पूरे वॉल्यूम से डिवाइड किया जाएगा। यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, यहाँ पे वेट रहने वाला है किसका, सॉलिड का। ड्राई में वाटर का वेट तो होता ही नहीं है, एयर का वेट कहाँ होता है, वो भी नहीं होता, तो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड का वेट रहने वाला है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ समझ में आई कि यहाँ पे वेट है सॉलिड का। ठीक है, सॉलिड का वेट सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन इसको डिवाइड भी तो छोटी चीज़ से किया जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड किया जा रहा है। बाकी सबको किससे डिवाइड किया जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल से डिवाइड किया जा रहा है। तो इसको यहाँ पे ऊपर भी जो है सबसे बड़ी टर्म में वेट ऑफ सॉलिड, सबसे ज़्यादा वेट इसी का होता है, और इसको छोटी टर्म से डिवाइड किया जा रहा है, इन सबको बड़ी टर्म से डिवाइड किया जा रहा है। वॉल्यूम ऑफ सॉइल हो गई पूरी सॉइल, इसमें वाटर का वॉल्यूम भी आएगा, एयर का वॉल्यूम भी आएगा, सॉलिड का ही आएगा। लेकिन यहाँ पे वेट ऑफ सॉलिड, तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉलिड तो है, लेकिन यहाँ पे डिवाइड किससे हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के वॉल्यूम से डिवाइड हो रहा है। तो इसलिए ये तो क्लियर हो गया कि सबसे बड़ा क्या होगा, यहाँ पे गामा एस रहेगा हमारा। अब आगे इन तीनों में से किसे कैसे देखेंगे बड़ा कौन सा रहेगा। अब गामा सैड को देख लेते हैं, यहाँ पे पहले गामा सैड को देख लेते हैं। गामा सैड में क्या है, वेट है सैचुरेटेड का। अब यहाँ पे क्या मैं बोल रहा हूँ कि वेट ऑफ सॉइल लेना है जब सॉइल किस में होगी, सैचुरेटेड कंडीशन, सैचुरेटेड स्टेट में होगी। ठीक है, तो तब का सॉइल का वेट, तो उस टाइम क्या होगा, जब सैचुरेटेड होगी तो हमारी सॉइल में क्या होगा, वॉइड्स में क्या होगा, पानी भरा हुआ होगा, पूरी की पूरी बर्ड्स में क्या भरा होगा, पानी भरा हुआ होगा, और क्या होगा, वेट होगा सॉलिड का। एक तो पानी का वेट होगा, एक सॉलिड का वेट होगा, उसको डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ, हमारा पूरी की पूरी सॉइल के साथ। यहाँ पे क्या है, पानी का वेट है प्लस एयर का वेट है प्लस सॉलिड का वेट है। अब देखो एयर ने यहाँ पे एयर भी आ गई और वाटर भी आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ एक जगह पे पूरी की पूरी बॉइड्स में पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये बॉइड्स है, एक जगह पे पूरी की पूरी बॉइड्स में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और एक जगह में बॉइड्स में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है प्लस एयर भरी हुई है। बताओ वेट किसका ज़्यादा होगा। तो आप तुरंत से बता देंगे कि जिस वॉइड, जहाँ पे जब पूरी की पूरी वॉइड्स पानी से फिल्ड होंगी उसका वेट ज़्यादा होगा, जहाँ जब हमारी पूरी की पूरी वॉइड्स पानी और हवा से भरी होंगी तो उसका वेट ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, जब पूरी की पूरी वॉइड्स पानी से भरी होंगी तो उसका वेट ज़्यादा होगा, क्योंकि हवा का तो वेट होता ही नहीं है। तो इन्होंने तो सिर्फ वॉइड्स को घेर रखा है, लेकिन जब पूरी की पूरी वॉइड्स में पानी भरा होगा तो उसका वेट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे गामा सेट में क्या है, पूरी की वॉइड्स में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है प्लस सॉलिड का वेट, उसको किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉइल के साथ। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पानी तो है, साथ में क्या है, एयर भी भरी हुई है, तो प्लस सॉलिड तो रहेगा ही रहेगा। तो इस एयर के आ जाने की वजह से पूरी की पूरी वॉइड्स पानी से नहीं भर पाई, किससे, उसमें क्या बच गया, कुछ वॉइड्स में हवा रह गई, उसकी वजह से इसका वेट क्या कम रह गया इससे। तो इसका मतलब जो वेट हमारा सैचुरेटेड वेट है ऑफ सॉइल है, तो वे ज़्यादा रहेगा किससे, जो हमारे पास यहाँ पे वेट रहता है बल्क यूनिट वेट में, तो एग्जिस्टिंग कंडीशन में। तो यहाँ पे से हमें ये पता चलता है कि गामा सेट हमारा क्या होगा,
ग्रेटर होगा किससे, बल्क जो हमारा यूनिट बल्क यूनिट वेट से जो हमारा यहाँ पे सैचुरेटेड यूनिट वेट होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे क्या है कि ये बॉइड्स में क्या है, पानी भरा हुआ है, सारी की सारी बॉइड्स में पानी भरा हुआ है प्लस सॉलिड है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बॉइड्स में पानी भी भरा हुआ है और हवा भी है। हवा के आ जाने से वेट इसका कम रह गया। यहाँ पे बॉइड्स में अगर पूरी की पूरी बॉइड्स में पानी होगा तो ज़्यादा वेट होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। लेकिन अगर कुछ बॉइड्स में, मान लो यहाँ पे 100% बॉइड्स जो है पानी से भरी हुई हैं, यहाँ पे जो है 80% पानी से भरी हुई हैं और 20% हवा से भरी हुई हैं। अब हवा का वेट तो निगलेक्ट कर देंगे, तो रह गई कितनी, 80% भरी हुई हैं जी, 100% भरी हुई हैं तो 100% वाली ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पे सारी की सारी बॉइड्स पानी से भरी हुई हैं प्लस सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड यहाँ पे भी हैं लेकिन यहाँ पे पानी से ज़्यादा भरी हुई हैं। तो इसलिए क्या है, हमारा जो सारी की सारी यहाँ पे पानी से भरी हुई हैं, तो गामा सेट क्या होगा हमारा, ग्रेटर हो गया किससे, बल्क यूनिट से। तो ये आई होप आपको ये अब क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में आ जाता है गामा डी। गामा डी क्या होता है, हमारा ड्राई यूनिट वेट। इसमें क्या है, हमारे में क्या होगा, ड्राई होगा तो क्या होगा, यहाँ पे पानी तो होगा ही नहीं, वाटर का वेट नहीं होगा, एयर का वैसे भी हम लोग नहीं मानते, तो बचा किसका, सॉलिड का बचा। तो सॉलिड यहाँ पे देख सकते हो आप, सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इसमें क्या था, इसमें वाटर था, इसमें भी वाटर था, लेकिन इसमें वाटर है ही नहीं, सिर्फ सॉलिड है। तो इसका मतलब ये इन दोनों से भी कम होगा, तो ये आ गया यहाँ पे। उसके बाद बचा सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड, अब ये चारों हो चुके हैं तो बचा कौन सा है, सबमर्ज्ड ही बचा है। तो सबमर्ज्ड इन सबसे कम होगा हमारा, क्योंकि इसमें क्या है, गामा सेट में से क्या माइनस कर रहे हैं हम लोग, गामा डब्ल्यू को भी, जो डिस्प्लेस्ड वाटर है उसको माइनस करने के बाद जो चीज़ बच रही है वो गामा सबमर्ज्ड बच रही है। तो आई होप अब आपको सीक्वेंस बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम लोग देखेंगे। ये सीक्वेंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर मैं आपको, तो वो क्या है हमारा, जो यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि गामा सबमर्ज्ड को हम लोग किसके बराबर लिख देते हैं। बहुत जगह पे हम एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिख लेंगे गामा सबमर्ज्ड को हम लोग मान लेते हैं गामा डब्ल्यू के बराबर, मतलब यूनिट वेट ऑफ वाटर के बराबर, या हम लोग इसको मान लेते हैं सैचुरेटेड यूनिट वेट को, सैचुरेटेड यूनिट वेट का आधा मान लेते हैं। तो ये रिलेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा सबमर्ज्ड यूनिट वेट होता है, इसको हम लोग जब हम लोग अपने एमसीक्यूज़ वगैरह न्यूमेरिकल बनाएंगे तब हम इसको हमारा यूनिट वेट ऑफ वाटर के बराबर, या इसको हम लोग जो हमारा क्या होगा, गामा सैट होगा, ठीक है, सैचुरेटेड यूनिट वेट है उसका आधा हम लोग मान लेते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना जो यूनिट वेट था या यूनिट डेंसिटी बोल रहे हैं उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर। तो अगर आप चाहते हैं कि वीडियो को मैं लंबा बनाऊँ थोड़ा, और वीडियो हमारी अगर लंबी बनेगी जल्दी से कंटेंट कवर करूं, क्योंकि बहुत सारे भाइयों बहनों को यहाँ पे लग सकता है कि बहुत स्लो पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे एक एक प्रॉपर्टी पढ़ाते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ को तो 2-2 दिन लगा देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं लंबी वीडियो बनाऊं, क्योंकि सॉइल मैकेनिक्स है तो आप यहाँ पे भी आपको पता है बड़ा सब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि हर एक चीज़ आपके लिए कवर करता हुआ चल रहा हूँ। अगर आपको हर एक चीज़ भी डिटेल में देखनी है उसके लिए फिर क्या है कि वीडियो लंबी बनेगी, आपकी वीडियो 1 घंटा 1-1.5 घंटे के आसपास वीडियो रहेगी आपकी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वीडियो इतनी ही रहे, हमारे पास 30 मिनट से नीचे की वीडियो रहे और आपको बढ़िया से कंटेंट भी मिले, तो आपको फिर सीरीज़ क्या होगी, लंबी चलती जाएगी। जिसको जल्दी कवर करना है तो वो 2-2 वीडियो को एक साथ देख सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो कम वीडियो देख सकता है, जिसकी सिटिंग हैबिट कम है, तो वो एक वीडियो को भी देख सकता है, कुछ टाइम पर देखेगा, उसके बाद न्यू वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस।